एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लोग उसे हरिया लकड़हारा कहकर पुकारते थे। जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर उसका गुजारा होता था। उसके घर में और कोई भी नहीं था। हरिया खुद ही कमाता था और खुद ही खाता था। ये देखिए, देखिए हरिया बाजार से लौट रहा है। चलो अच्छा हुआ, लकड़ी का बोझ कम से कम सिर से उतरा। अब घर जाकर नहा कर खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। शरीर की सारी थकान मिट जाएगी। अरे अरे हरिया, लकड़ियाँ बेचकर आ रहे हो क्या? हाँ भाई, अगर मैं लकड़ियाँ नहीं बेचूंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मैं तो खुद ही लाता हूँ और खुद ही खाता हूँ। ये बताओ आज कमाई कैसी हुई? वैसे मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। रोज की तरह आज भी मैंने 5 रुपए ही कमाए हैं और ये 5 रुपए ही मेरे लिए बहुत है। उसी से चावल खरीदा है, घर जाकर उसे अच्छे से पकाकर खा लूंगा। इतने में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? और क्या चाहिए? नहीं भाई, मैं थोड़े में ही खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। अरे ऐसे कहीं चलता है क्या? जीवन में थोड़ी बचत भी करनी पड़ती है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ना जाने कब कौन सी मुसीबत आन पड़े। वो जब आएगी तब देख लेंगे। बस थोड़ा कमाओ और थोड़ा खा लो। अरे नहीं भाई, भविष्य के बारे में जो नहीं सोचते हैं उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। जब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं इस बारे में सोचूंगा जरूर। अब मैं घर चलता हूँ। बहुत भूख लगी। अरे ये क्या? मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहीं बैठकर आगे जाकर देखता हूँ। ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी डालियाँ भी नीचे की तरफ झुकी हुई है। इसे काटने में आसानी होगी। हाँ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ। हाँ। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथों से फिसलकर नदी में चली गई और ये नदी का पानी भी बहुत गहरा है। मैं तो लुट गया। अब मैं क्या करूं मैं? क्या हुआ हरिया? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? कहाँ से आए हैं? तुम मुझे नहीं पहचानते हो हरिया? मैं जल देवता हूँ। ये नदी ही मेरा घर है। इसका मतलब आपने मेरी मन की बातें सुनी ही होगी और आप समझ गए होंगे कि वो कुल्हाड़ी मेरे लिए कितनी कीमती है। ये लो हरिया, तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये क्या? ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ये वाली मेरी नहीं है। ठीक है, तो इस बार मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। ये लो, ये जरूर तुम्हारी है। नहीं, ये भी मेरी वाली नहीं है। ये तो सोने की है। आपसे जरूर कोई गलती हो रही है जल देवता। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है वो। ठीक है, इस बार कोई भूल नहीं होगी। जरा प्रतीक्षा करो, मैं अभी तुम्हारे लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। क्यों हरिया, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? इसे ही ढूंढ रहे थे ना इतनी देर से? हाँ, यही है।
यही तो है, यही है मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी। जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी आप मुझे दे दीजिए। ये लो, अब तो तुम खुश हो ना? आप बहुत अच्छे हैं जल देवता, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। ये क्या, जल देवता तो फिर से पानी में चले गए। कहीं उन्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग गया? हाँ? बिल्कुल नहीं हरिया, बल्कि मैं तो तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ हूँ। ये लो, ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी आज से तुम्हारी हुई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम गरीब होने के बावजूद भी सच्चे हो, ईमानदार हो, और ये इन्हीं गुणों का उपहार है। चलो, अब मैं इन दोनों को सुनार के दुकान पर ले जाता हूँ। उपहार में मिली सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को बेचकर लगता है कुछ पैसे जमा हो जाएंगे। वो रही, सामने ही सोनार की दुकान है। जाकर इन दोनों को अच्छी कीमत में बेचता हूँ। क्या बात है हरिया, तुम ऐसे अचानक मेरे पास कैसे आ गए? वो मैं इसलिए आया क्योंकि कुछ जरूरी काम है आपसे। ये दोनों कुल्हाड़ी को बेचकर मुझे कितने पैसे मिलेंगे, क्या आप बता सकते हैं? वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये सारी कुल्हाड़ियाँ तुम्हें मिली कहाँ से? हाँ? वो दरअसल ऐसा हुआ कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी और मैं बहुत रो रहा था। उसके बाद जल देवता बाहर आए और मुझे ये दोनों कुल्हाड़ी दी। वाह, ये तो मजेदार बात है। नहीं, अब आप ये सब छोड़िए और इसे लेकर मुझे फटाफट इसके